बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी मुज़ना ऑफिशियल और मैं हूं मुज़ना। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। इसको हम सिर्फ आलू के साथ बनाएंगे, कोई इसमें चिकन यूज़ नहीं होगा और कुछ भी यूज़ नहीं होगा। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 4 आलू ले लिए हैं, इनको बॉयल कर लिया है फुली। इसको हम एक बाउल में डालेंगे और इनको मैश कर लेंगे। आप लोग चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। इनमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सारे आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है हाफ़ टी स्पून नमक। इसमें स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाफ़ टी स्पून है चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हुई हैं काट के। आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर पाउडर। और इसमें अब हम कुछ बाइंडिंग के लिए चीज़ें डालेंगे। यह है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आप लोग चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं आधा कप डालूंगी ब्रेड क्रम्स का। आपके पास बाज़ार के ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप घर में बना के यूज़ कर लीजिए। उस ब्रेड को आपने ग्राइंड करना है और इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देना, वो इसके अंदर ऐड कर लें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से स्मूथ बैटर सा बना लेना है। आपने एक डो सी बना लेनी है। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसमें आपने नमक चेक करना है। नमक इसमें तेज़ नहीं होता, बहुत लाइट से स्पाइसेस हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। इस तरह से इसकी एक डो बन जाएगी। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, इस तरह गोल। अगर आप लोग इसको स्क्वायर शेप देना चाहें या कबाब की शेप देना चाहें, कोई भी आप शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये इस तरह से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी इसके। ये देखें, काफ़ी सारे बॉल्स बन चुके हैं हमारे। ये आप लोग बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और एक हम स्लरी बनाएंगे। ये 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर के लूँगी। आप लोग यहाँ मैदा भी ले सकते हैं और अंडा भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो एक अच्छी सी कॉर्नफ्लोर की स्लरी बन जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बस इसकी हमें एक बहुत ही पतली सी कोटिंग चाहिए। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमें कितना पतला चाहिए। देखिए, चम्मच के ऊपर एक इसकी हल्की सी लेयर आ रही है। हमें सिर्फ ये इतना पतला चाहिए, बिल्कुल भी ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो मैंने बॉल्स बनाए थे आलू के, वो इसके अंदर डिप करेंगे और उनको निकाल के तो हम उसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स में मैंने डाल दिए हैं। अब आपने हाथ से या फिर सूखे चम्मच के साथ ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अगर आप गीले हाथ लगाएंगे ब्रेड क्रम्स को तो वो आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे बॉल्स को लगा के हम साइड पे रख लेंगे। इस स्टेज पे आपने आधा घंटा के लिए इसको फ्रिज में रखना है, या फिर अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको किसी जिप लॉक बैग में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं। 2 महीने तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपने इस तरह से इसको चम्मच के ऊपर रख के फिर आपने इसको ऑयल में डालना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से फेंकेंगे तो इसके छींटे बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। ये देखें, इसको बारी बारी हम 3-3 4-4 करके ऑयल में डाल रहे हैं। और इसको आपने बिल्कुल हिलाना नहीं है एकदम से, इसकी कोटिंग उतर जाएगी। जब एक साइड को 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसको हल्का सा हिलाना शुरू करेंगे। एक साइड से 4 मिनट पकाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही 4 मिनट के लिए पकाएंगे। मैक्सिमम ये 7 से 8 मिनट ले। ये देखिए, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा हिलाएंगे और इस तरह किसी स्ट्रेनर से हम इसको निकाल लेंगे। ये 2 से 3 बैचेस में आप लोग फ्राई कीजिएगा, एक दफ़ा में ही नहीं सब डाल देना। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और इसमें बहुत कम चीज़ें यूज़ हो रही हैं। स्पाइसेस भी आप लोग सिर्फ नमक और काले मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बाकी बाइंडिंग के लिए आप मैदा यूज़ कर लें और थोड़े से ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लें। ये देखिए, कितने इनके ज़बरदस्त लुक है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा।
ये देखिए सारे बॉल्स बन के रेडी हो चुके हैं। इनको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, मेयो के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा है टी टाइम में, ये एक स्नैक के तौर पे बहुत टेस्टी लगता है। ये देखें बाहर से ये कितना क्रंची है और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट था। अगर आप लोग इसको थोड़ा पकाएंगे तो फिर ये अंदर से जो हमने मैदा और वो डाला है ब्रेड क्रम्स, वो थोड़ा सा कच्चा रहने का खदशा है। लेकिन आपने इसको 8 मिनट के लिए पका लेंगे तो बिल्कुल सारा परफेक्टली कुक होगा। और आपने इसको रखना नहीं है, इसको गरम गरम सर्व करना है, फिर ये सौगी से हो जाते हैं। तो चलें जी, अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।